पहनावा था। उनके बच्चे के नानी नाना पहनावा लाए थे बड़ी धूमधाम से। बधावा, बधावा का मतलब होता खुशी खुशहाली। बधाई, बधावा का मतलब बधाई देना, बच्चे के जीने की कामना करना, आयुष्मान होने की कामना करना, यशस्वी होने की कामना करना, इसके लिए बड़ी खुशी होती है और खुशी होना चाहिए। तो छावा बधावा आपके यहाँ आया है। ये कार्यक्रम मानो 2 हो रहे हैं। उधर बच्चे का पहनावा, उसके लिए कपड़े लाते हैं और सब लाते होंगे नानी नाना, और दूसरे भंडारा भी हो रहा है। इस भंडारे में, इस बहती हुई गंगा में अच्छा भैया उधर बताओ, अभी बोल देंगे। इस भंडारे जैसा ज्ञान यज्ञ में, महाज्ञान यज्ञ में हमारे साहसी और आज का युवा वर्ग, आप देखते हैं ये सब युवा बैठे हुए हैं, और जो नहीं आए भैया वो आ जाएं। क्या नाम उनका, क्या नाम है मजले का? अजीत है? अजीत। अरे अजीत भाई कहाँ हैं? अजीत भाई अगर ज्ञान दान नाम दान लेना चाहते हैं तो वो सत्संग में आ जाएं। हाँ ये बात तो ही है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। चलो फिलहाल सुनते रहो, हम यहाँ से सुनाते हैं, आखिरी में आ जाना। हाँ ठीक ठीक, चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो हमारे अंजनी कुमार तीनों भाई, इनके चाचा के लड़के भी तीनों अंजनी कुमार की धर्मपत्नी, माला पहले ही पहन लिया था। भैया भी बकाए, भैया भी माला पहने। सौभाग्य की बात है कि इस भंडारे में इतने साक्षी हमारे संत गुरुजन हैं। ये समस्त भगवान बैठे सब आशीर्वाद देने के लिए। और थोड़ा इधर को बैठो, अभिमुख हो जाओ, सब दया करके आशीर्वाद देंगे ना। हाँ तो इधर से बैठो, हाँ आमने सामने हो जाए। बेहद पवित्र दिन है। वह दिन युवा वर्ग आज भक्ति भजन माला सत्संग से, संतों से बहुत दूर भागते हैं। इस युग में ऐसा युग आया है, लेकिन बड़ा ही सौभाग्य का समय है कि भैया पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सब पढ़े लिखे भैया हैं। वो भक्ति की तरफ, संतों की तरफ उनका रुझान है, झुकाव है, विनम्रता है, शिष्टता है। जब हम आते हैं, संत आते हैं तो पूरे जुट जाते हैं, पूरी लगन के साथ में सेवा करते हैं। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप की नाश, जैसे चिलगी आग की परी पुरानी घास। माताओं के लिए एक साइड कर दो, आ जाएं सभी लोग, बैठ जाएं। खड़े खड़े कब तक खड़े रहेंगे? 1 घंटा हो जाएगा। अच्छा, अरे देखो जाना तो ही, हम भी क्या बैठे रहेंगे, सब कुछ चला जाएगा। तो हाँ चलो चलो चलो, ठीक है, अल्लाह ने बचाओ, बड़ी अच्छी बात है। तो इस गुरु दीक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप जहाँ भी जगह पा जाएं, बैठ जाएं, अति खुशी है, बहुत ही प्रसन्नता है। और भैया का, बिटिया का, सबका बड़ा सौभाग्य है कि उनके दीक्षा मंत्र में इतने लोग सब सहयोगी हैं। किसी तरह के कोई घृणा नहीं है, किसी तरह के नफरत नहीं है, सब लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो देखिए, बिना गुरु के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। थोड़ा गुरु के बारे में आप सब लोग ध्यान दें। संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भौतिक चीज़ों की उन्नति के लिए माता पिता कार्य करते हैं, जो पवित्र है, बड़ा ऊंच कार्य है। तो माता पिता अपने धर्म कर्तव्य को निभाते हैं और वे लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं।
और अर्थ करी विद्या पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा पढ़ जाएगा, ज्ञानी वैज्ञानिक हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, बड़े व्यापार तो मेरे न रहने पर आराम से जीवन गुजारेंगे, उनका मान सम्मान समाज में होगा यदि शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो देखिए तो ये माता पिता के द्वारा हमारा आपका जो भौतिक शरीर दिखाई देता है पंचभौतिक, ये माता पिता की देन है। माता पिता जन्म न देते, परवरिश न करते, पढ़ाते लिखाते नहीं, यदि हमें बताते नहीं कि ये चींटी है, ये चूहा है, ये बैल है, ये गाय है, ये आग है, ये पानी है, ये नाना है, नानी है, ये मौसिया है, ये चाचा है, ये कौन है, अंकल है, ये डैडी है, कौन है, बच्चे को पता चलता। तो ये माताएं स्वर देती हैं, सरस्वती हैं माताएं, तब बच्चा बोलना सीख जाता है। तो गुरु है माता पिता, शरीर को जन्म देने और शरीर के साथ साथ लालन पालन करने, पढ़ाने लिखाने के लिए कोशिश करते हैं, वे गुरुदेव माता पिता हैं। माता की गोद में बच्चा पल करके ही उनके आंचल, माता के आंचल का दूध पीकर ही अच्छे संस्कार पाता है, माँ के संस्कार। और सभी माताओं से निवेदन है, थोड़ा समय है, सभी माताओं से निवेदन अपने बच्चों को आंचल का ही दूध पिलाएं। बोतल पिलाओगे तो बोतल पिएगा, बोतल पिलाओगे तो बोतल पिएगा। माँ के जो संस्कार हैं, माँ के जो गुण हैं, मातृत्व की भावना नहीं आएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो देखिए, एक जन्म मेरा शरीर, भौतिक शरीर जो है माता पिता के द्वारा होता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, वह दूसरा जन्म भक्ति के गुरुदेव के द्वारा, सद्गुरु संतों के द्वारा दूसरा जन्म होता है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जन्म दूसरा जन्म होता है। तो दूसरे जन्म में संस्कार बदल दिए जाते हैं, सब पूरे के पूरे, नियम से चलना, संयम से चलना, और बहुत कुछ बताया जाता है। जैसे कुंवारी कन्या है, कुंवारा लड़का है, अभी शादी से जुड़े नहीं, शादी के बंधनों में बंधे नहीं हैं, तब तक वो कैसे भी चलते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन तो भी माता पिता कहते रहते तुम शराब पियोगे, तुम चोरी करोगे, जुआ खेलोगे, अनाप शनाप काम करोगे। लड़कियों को समझाते तुम फुहड़ वाला काम करोगे, बाल ठीक से नहीं बांधोगे, काम ठीक से नहीं करोगे, अकल बुद्धि माँ से नहीं सीखोगे, भोजन बनाना नहीं सीखोगे, तो तुम ससुराल में जाकर सास ससुर से सम्मान नहीं मिलेगा, घर के लोग सम्मान नहीं देंगे तुमको, शिक्षा नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो घर बाहर कहीं पर हमें सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा। ये उनको समझाया जाता। लेकिन देखो, जब शादी के बंधन में वर कन्या बंध जाते हैं तो उनका भाव, उनका विचार, उनके चलने की भावना, रहने की भावना, उठने बैठने की और बोलने की, सब कुछ बदल जाता, बदल जाता। माँ कहती बेटा देखिए, जाना तो धीरे से बोलना, मधुर वाणी बोलना, झमधम धमधम न चलना, थोड़ा धीरे से चलना, अपने कपड़े बचा करके चलना, इज्जत आबरू अपनी दूसरों की बचा करके चलना, कर्कश वाणी न बोलना। ये सिखाते नहीं माता पिता, सिखाते हैं ना। इसी तरह जब गुरुदेव के शरण में आकर के, गुरु की शरण में आकर के जब शिष्य गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है तो उसका भाव विचार बदल जाता है कि मेरे गुरु परमात्म रूप हो गए हैं। गुरुदेव भगवान जैसा कहेंगे हम उसके अनुसार, नियमों के अनुसार गृहस्थी में चलेंगे तो निश्चित बात आपकी गृहस्थी मंगल में होगी, सुख में होगी, मोक्षदायिनी होगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। ये गुरु समझाते हैं कि गुरु भक्ति की मर्यादा पालन करने के लिए, बिन गुरु भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संत कबीर साहब तो भक्ति के ऊपर बहुत जोर दिए हैं। संतो भक्त सतो गुर आनी। हे संतों, हे श्रोताओं, सदगुरु कबीर साहब श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं उनको संतों कहा है। संतो
हे संतो, हे सज्जनों, ये भक्ति तुम न समझो कहीं से दूसरा कोई लाया है, किसी पंडित ने चलाया है, किसी नाउत ने चलाया है, किसी ओझा बैंगन ने भक्ति को चलाया, वो नहीं चलाया है। बल्कि भक्ति कौन लाया है? हे संतों, ये सद्गुरु ने भक्ति लाया है तारने के लिए, कल्याण करने के लिए। शुद्ध शाकाहारी सदाचारी बन कर करके नशा बिल्कुल छोड़ देना, मांसाहार छोड़ देना, गलत गंदे काम छोड़ना, चोरी जुआ छोड़ देना। आप भगत हो या न भगत हो, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई हम भक्त नहीं, अभी हमें कुछ करना है। अरे भाई भगत हो न हो, चोरी करोगे तो मारे जाओगे, जेल होगी। क्या भक्ति न करोगे तो क्या बच जाओगे? कोई छोड़ देगा? दुनिया की अदालतें छोड़ेगी कि ये भाई साधु नहीं है, भक्ति नहीं किए है तो इसको छोड़ दिया जाए। नहीं, गुनाह तो मिलेगा बराबर। इसलिए उन गुनाहों से, पापों से बचने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते बाल कांड में, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान हो जाए तो भी बिना सद्गुरु की भक्ति के उसका कल्याण कतई हो ही नहीं सकता। तीर्थ चाहे जितना नहा लिया जाए, हवन होम चाहे जितना कर लिया जाए, दान कितना भी कर लिया जाए, व्रत कितना भी रख लिया जाए, लेकिन अगर आहार विहार शुद्ध नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण से कौन बड़ा है? जिनका संसार में लोग भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहते, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। वो राम और कृष्ण जो है वो गुरुदेव की शरण में गए, विधि पूर्वक उन्होंने भक्ति के और धर्म के बंधन में बंधा। इधर आ जा बेटा, इधर आ। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, आपने बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी के माता जो है, माँ जो थी, वो कबीर चौरा बनारस से भक्त थे। ध्यान रखें, बहुत हल्ला न मचाएं। और बाबा साहेब जब विदेश से अपनी विद्या अर्जित करने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद, जब भारत की धरती पर जब कदम रखा समुद्र पार करके, तो उन्होंने, मैं प्रण करता हूँ कि मैं धर्म का आश्रय लूँगा। तब उन्होंने नागपुर की धरती पर, जो दीक्षा भूमि कही जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब दीक्षा भूमि में दीक्षा लिया। चीवर ओढ़ करके, बराबर भेष पहन करके, वो टाई कोट हटा करके धर्म की दीक्षा उन्होंने लिया। बिना धर्म के हमारा जीवन नहीं चलेगा। जैसे संसार में, जैसे आप देख ले, शरीर में प्राण के बिना जीवन नहीं चलेगा, ऐसे धर्म के बिना हमारा जीवन अधर्म है, अधूरा है। इसलिए भक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु करना चाहिए सबको। गुरु करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। माला मंत्र लेना चाहिए, हमारा भेष है। जैसे ब्राह्मण होता है तो जनेऊ जरूर उसके बच्चे को 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में जरूर जनेऊ पहना जाता है, तब वो ब्राह्मण होता है। ऐसे वो ब्राह्मण नहीं होता है। रजुस्तव तपवी संतुष्टा क्षमाशीले जितेंद्रिय दयालु धर्म ब्राह्मणम नव गुणे, ये जनेऊ के 9 गुण होते हैं। जन्मना जाते शूद्रा संस्कारे द्विजुच्यते है, वेदाभ्यासे भवित विप्रः ब्रह्म जाना ते ब्राह्मणा। तब जनेऊ संस्कार हो जाता है। जब जनेऊ संस्कार हो जाता तो उसे द्विज कहा जाता, ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। इसलिए आप लोग द्विज बनने के लिए जा रहे हैं, माला मंत्र लेंगे, कंठी लेंगे। और याद रखें मेरी बात को, जो शिष्य होने वाले हैं वो कोई भी मुसीबत आ जाए, सद्गुरु भगवान करे कोई मुसीबत आपके जीवन में देखने को ना मिले, लेकिन कोई बाधा आ जाए, शरीर में बीमारी हो जाए, डॉक्टर बता दें कि तुम मांस मछली अंडा खाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी बचेगी। सूर्य उदय होता है, निश्चित बात गांठ में बांध लो। सूर्य उदय होता है तो अस्त होता है।
भाई या तो जाएं और बैठें। आवाज हो रही भाई। ओहो, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं, फिर भी हम तो सूर्य उदय होता है तो अस्त निश्चित होता है, जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है। इससे कोई ऋषि मुनि, राम कृष्ण देवता, बुद्ध, कबीर, नानक, दादू, बरिया, पलटू जितने भी महापुरुष हुए हैं, जन्म लेने के बाद अपना अपना कर्तव्य पालन कर करके और संसार को कुछ दे करके, संसार को अपना उच्च आदर्श पेश करके इस दुनिया से गए। सब गुरु के शरण में गए। हम आप कक्षा 5 में ये प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं, ये तो अब प्राइवेट स्कूल चले हैं, सब मांटेसरी स्कूल सब, लेकिन सब प्राइमरी में कान सबके खींचे गए और सब चाटा खाए हैं गुरु के। कौन गुरु? जो पढ़ाते हैं। सब विद्यार्थी एक दिन बने, सब प्रणाम करते थे, झुकते थे गुरु को, उनसे दीक्षा लेते थे, चरण स्पर्श करते थे। तो बिना गुरु के शिक्षा का ज्ञान कैसे होगा, विद्या का ज्ञान कैसे होगा? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कोई भी भाषा हो, बगैर गुरुदेव के हमें नहीं प्राप्त होगी। कोई हुआ हो तो भाई बताओ, ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान दें, तो बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं होगा। और साथ साथ हम बताते हैं, बकाने वाले बहुत होंगे कि अरे कंठी माला पहनो, ना पहनो तो क्या भगवान घर में नहीं जाओगे? जाना एक ही जगह है। भक्तों से कहते चलो भाई, तुमका स्वर्ग में अच्छी जगह मिलेगी ऊंची, तो हम थोड़ा नीचे बैठेंगे, लेकिन जाएंगे स्वर्ग में। अरे जब यहाँ पूरे गांव को, पूरे जीवन को नरक बनाए हो, घर को नरक बनाए हो, कूड़ा कबाड़ भर कर का कर, तो भगवान के इतने पागल थोड़े ही हैं तो तुमको नरकियों को अपने घर में बसा लें। वो क्या करेंगे? तुमको बकरी भेड़ी तरह पाल करके क्यों बुलाएंगे? भगवान बुलाएंगे क्यों? कैसे जाएंगे? तो ये भोला मत है, भोलापन है, ऐसे नहीं होना है। इसलिए मोक्ष कल्याण के लिए कोई शर्माए, कोई लजाए, कोई कंठी का विद्यार्थी को उपहास करे, कोई कुछ है, भगत बन गए भगत, तो उनसे यही जवाब देना, भगत बन गए, जुआरी तो नहीं बने, चोर तो नहीं बने, शराबी तो नहीं बने, डकैत तो नहीं बने, भगत बने। तो भगत बनने में क्या जो है हानि नुकसान है देश दुनिया का? और याद रखो, बड़ी मुश्किल है। चलो, जब आर्मी का गठन हुआ, मुझे याद है जब देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, और सन 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी के दिन। तब दूसरे दिन आर्मी का गठन होना शुरू हो गया। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। हम लोग इतिहास पढ़े हैं, तो उसमें सरदार लोग सब पगड़ी बांधे हुए थे। सब सरदार लोग पगड़ी बांधे हुए थे। सरदारों को ज़्यादा मिलिट्री में लिया गया, क्योंकि सरदार थोड़ा उजट होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, गठे मजे होते हैं। वो दूध घी जरूर खाते, उस समय से खाते पीते। हमारे तो यहाँ ये होता है, खेत जोतने गए तो कहने लगे हराई अब जोत लेवे, तब रख दो, तब खावे पीवे। जब शरीर पूरा जल जाता है, भूखों अपने को बिल्कुल सुखा देते हैं, तब खाते पीते, तो शरीर रहेगा शुद्ध? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए तो आर्मी में सबसे ज़्यादा क्षत्रियों को और जाटों को, जो लंबे चौड़े थे, और हरियाणा के, उनको सबको लिया गया। तो संविधान के तहत ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, शरीर से निरोगी हैं, लंबे चौड़े हैं, कदकाठी उनकी बढ़िया है, तो देश रक्षा के लिए हर बिरादरी के लिए जाएं, चाहे वो कंजर क्यों न हो, चाहे वो नट क्यों न हो, भंगी क्यों न हो, बल्कि सबको बराबर का हक बाबा साहब ने दिया है, तो सबको होना चाहिए। नेहरू जी ने कहा बिल्कुल वही होना चाहिए, तो सब बिरादरी के शुरू कर दिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा आर्मी में सब पगड़ी बांधे हुए, कंगन बांधे हुए, और यहाँ कमच बांधे हुए यहाँ पर, और पंच केस रखते हैं ना वो लोग, पंच वस्तुएं रखते हैं। तो अब नेहरू जी ने कहा ठीक है भाई, आर्मी में आप सब लोग आए हैं, दौड़ में उत्तीर्ण हुए हैं, आप लोग आगे परेड में भी आगे निकले हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन आर्मी का भेष एक होगा। जैसे चौकीदार का एक भेष होता हिंदुस्तान भर में, पुलिस का एक भेष होता, दरोगा के अलग अलग होते, उससे सितारे लगे होते ना, स्टार उनको कहते हैं, अंग्रेजी में स्टार कहते हैं, ऐसे कहते हैं नखत या तारे कहते हैं। तो जो कोतवाल होता उसके कितने लगाए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, देखे हैं कभी खाकी पर 4 लगते हैं ना, कोतवाल होता है, दरोगा के 3 लगाए जाते हैं। इसलिए उसका अपने अपना एक भेष है, तो पहचान मिले दरोगा है, कोतवाल है, या ये कौन है। और जज और वकील टाई और कोट, काला कोट और टाई, उनका एक भेष है। और जज जब हुक्म देने के लिए आता तो साधुओं की तरह अलफी यहाँ से काली काली पहन करके आता, पैर तक पंजे नहीं दिखाई देते, पूरा पहन करके आता, आधा नहीं आता। तो सबके अपने अपने भेष हैं, इसलिए ये भक्ति का संतों ने भेष अलग चलाया है बस। तो इसलिए अपने भेष की कद्र करना है। तो नेहरू जी ने कहा सबकी पोशाक मलेठी की एक ही तरह होगी, 2 तरह की टोपी नहीं होगी, 2 तरह के कपड़े नहीं होंगे, एक ही तरह के होंगे। तो सरदारों से कहा कि ये पगड़ी आपको उतार करके रख देनी पड़ेगी, जो आर्मी में टोपी दी जाएगी, जो आर्मी में वस्त्र दिए जाएंगे वही धारण करना है। सरदार एकदम से जो लगे थे लाइन में, वो एकदम सब हट गए जितने सरदार थे। नेहरू जी ने कहा क्यों आप लोग हट क्यों गए? कहा देखिए हम सड़क पे पत्थर फोड़ करके मजदूरी मेहनत कर हम अपने जीवन को अपने बच्चों का लालन पालन कर लेंगे, लेकिन गुरु की दी हुई पगड़ी हम नहीं हटाएंगे। देखो सरदारों की ये बात, गवर्नमेंट को मजबूर होकर के खाकी की वही पगड़ी बनवाई गई, टोपी नहीं है। जितने दरोगा हैं, जितनी मलेठी में हैं, सबको खाकी की वही मलेठी की पगड़ी है, टोपी नहीं है। दरोगा अगर कोई है तो खाकी की पगड़ी होगी, तो पगड़ी बनवाना पड़ा। तो नेहरू जी ने कहा शाबाश, पीठ ठोंका, कहा शाबाश, जो गुरु का इतना बड़ा भक्त है तो वो देश का भी भक्त होगा। इसलिए गुरु सर्वोपरि है। ताली बजा दीजिए, गुरु सर्वोपरि है। तो गुरु भक्ति सर्वोपरि है। गुरु भक्ति, फिर मातृ भक्ति, फिर पिता भक्ति, फिर देव भक्ति, फिर देश भक्ति। गुरु की भक्ति चारों भक्ति को समझाती है। तो गुरु की भक्ति कर लो। गुरु की भक्ति कहती माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों को लालन पालन करना, पढ़ाना। बूढ़े माँ बाप हो जाएं, ओल्ड हो जाएं, पुराने हो जाएं, ओल्ड इज एज, सेकंड चाइल्डहुड। जब बच्चे बूढ़े माता पिता हो जाए तो बच्चों की तरह परवरिश अपने माता पिता की करना, भले ही वो कुछ तुमको कह दें सहन कर लेना, ठीक। और गुरु की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, और दान धर्म करते रहना, दूसरों की सहायता करते रहना, विनम्र रहना, सबसे सिर रहना, कभी अभिमान अहंकार न करना, यही पूर्ण भक्ति है। और शुद्ध शाकाहार रहना, किसी प्रकार नशा सेवन ना करना। आजकल बहनें बहुत नशा सेवन करने लगी, पुड़िया बहुत खाती हैं। अब होड़ लगाए हैं कि हम अगर ये राकेश खाएंगे 10 पुड़िया तो हम 20 जरूर खा लेंगे। तो इस तरह के नहीं होना चाहिए। सब जहर है, जहर वो घुलता है। तो नशा सब पूरी तरह से छोड़ना है। न नशा किसी को पिलाना है, न पीना है, न खाना है, न पिलाना है। रिश्तेदार आए, पहले ये होता था कि ले करके माचिस, या तो नई माचिस रही तो घर में कंडा जला करके लाए, जयराम भैया जयराम भैया जयराम भैया। तो पानी पहले निकलना चाहिए कि आग निकलना चाहिए? पसीना पोंछते हुए आए, और पसीना पोंछते हुए आए, कहा भैया बड़ी गर्म हो रही। कहे हाँ भैया, पैदल आए हैं या साइकिल से आए? तब साइकिलें नहीं थी। तो मेरे सामने पसीना बह रहा, तो उस समय क्या चाहिए? इतनी भी दिमाग में बुद्धि नहीं है। ये पानी इनको चाहिए कि आग चाहिए? तो बीड़ी सिगरेट ला करके दे देते, और उसका नाम क्या धरा? शिष्टाचार। ये शिष्टाचार है कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार। शिष्ट आचार यानी उत्तम आचार व्यवहार, उत्तम। तो ये तंबाकू बीड़ी उत्तम आचार व्यवहार। शराब ला करके बारातों में परोस दो, सिगरेट बीड़ी परोस दो। खैर, अब तो मैं कई जगह गया हूँ, अब सिगरेट बीड़ी नहीं बढ़ती है। बढ़ती है?
शायद कहीं बढ़ती हूँ, बढ़ती हैं आप नहीं बोलते, बढ़ती हैं, नहीं सुन पाते, बहुत कम बढ़ती। महात्मा जी अच्छा सुन नहीं पाते, चलो ठीक। तो अब तो बीड़ी कहीं नहीं बढ़ती, और रेल में और बस में कहीं भी बीड़ी सिगरेट कोई पीता है? नहीं पीता, जुर्माना हो गया है। तो पूरी तरह से कबीर साहबाना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। तो आज से भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, दिल दिमाग से निकाल दो। आदमी अपनी तरफ से भय पैदा कर लिया, भूत प्रेत के कहीं गांव नहीं, कोई नगर नहीं, कोई घर घोंसला नहीं, कोई लड़के बच्चे उनके नहीं हैं, कहीं भी ढूंढे नहीं मिली हैं। वैज्ञानिकों ने खूब ढूंढा लेकिन कोई भूत प्रेत के महल मकान नहीं मिले हैं। तो भूत प्रेत से नहीं डरना है। ये बाबा हों चाहे कोई नाउत हों, उनसे गंडा जंत्र बना करके बच्चों को हड्डी पड्डी नहीं पहराना, शाही के कांटा वगैरह नहीं पहनाना। भक्ति में ये सब है। सदगुरु जहाँ पहुँच गए, सदगुरु कबीर साहब पहुँच गए, वहाँ फिर सब भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। इसलिए अपने घर में महापुरुषों के फ़ोटो रखें, बाबा साहब के फ़ोटो रखें, और जितने देशभक्त हुए उनके फ़ोटो रखें अपने कमरे में, और एक कमरा बना लें, उसमें पूजा स्थल बना लें। कुछ देर ध्यान में बैठे, थोड़ा ध्यान दे करके ऐसे ध्यान बैठे, अपना मन बाहर से दुनिया के कामों में हटा करके ध्यान में बैठे। आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, आप दुकान बड़ी व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपका पूरा मन लगेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद रहेगा, छत्र छाया रहेगी। जब ध्यान और लड़ाई झगड़ा जब करके खेत में जाएंगे तो बैलों को पीटेंगे या ऐसे बड़बड़ाएंगे। दुकान में गुस्से में ग्राहक से बात करेंगे, जब लड़ करके घर से जाओगे ना तो दुकान में गुस्सा नहीं रहेगी। कहीं भी कोई कहेगा अरे बाबूजी क्या बात, लाला क्या, कहीं भैया आज हमारा मूड खराब, ज़्यादा न बोलो, क्योंकि मूड घर से खराब करके। अगर पूजा करके आए होते, ध्यान लगा करके आए होते तो उनका मन बुद्धि विचार शुद्ध रहता। इसलिए ध्यान करना है। जिसका तुम मानते हो उसका, अपने गुरुदेव का, अपने सदगुरु का, इष्ट का ध्यान करना, मंत्र का जाप कर लेना, स्वाध्याय करते रहना, ठीक है। कभी मुख से गाली नहीं देना, अपने शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार नहीं करना है, और अपने जो है कभी मांस मदिरा नहीं अपने मुख में लगाना है। ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। लड़ाई झगड़ा खुराफात नहीं करना है। बड़ों से विनम्र हमेशा रहो, चरण स्पर्श करो बड़ों के, दान धर्म करते रहना, साधु संतों सेवा सत्संग, कहीं पर वो कोई बुलाया हो ना बुलाया हो, बिना बुलाए सत्संग में जाओ, और नाच नौटंकी में कोई बुलाए तुमको तो भी न जाओ। नाच नौटंकी में वैसे नहीं बुलाना पड़ता, बिना बुलाए दौड़ते चले जाते, चाहे नदी भरी हो तो भी तैर जाएंगे। तो ये है। तो कभी आप ध्यान दें तो हमेशा साफ़ सुथरा रहें, जल भोजन साफ़ सुथरा ग्रहण करें, अनाज को साफ़ सुथरा कर लें, भोजन को बनाएं, नाखून ज़्यादा बड़े न रखें, और जो है और बच्चों को लेकर के रोसाई, जैसे छोटे छोटे बच्चे शिशु रूप में हैं, उनको गोद में लेकर के जाओगे तो कहीं बाथरूम करने लगे तो कहीं लैट्रिन करने लगे तो आटा और चावल आपके छीप सकते हैं, गंदी रोसाई हो सकती है। इसलिए उनको दूर ही से बढ़िया किसी को पकड़ा दो, या तो कोई आटा वगैरह दे दो, कहीं पका दो, तो रसोई में आपको लिपटे ना, पानी न छुएं। पानी पीना अपने हाथ से पिला दो। ये नहीं कि बहुत तो ऐसे पानी पीकर बच्चे बाल्टी में ही पानी छोड़ा करते हैं। माताएं कहती अरे भैया वो माँ ना छोड़ो, अरे भैया वो माँ ना छोड़ो, तो क्या माताएं दूसरा पानी लाती हैं? उसी में भोजन बना डालती और उसी में सब लोग खा लेते हैं। तो ध्यान देना, सफाई पर बहुत ध्यान देना। कपड़े साफ़ रखो, घर साफ़ रखो, अपने बच्चों को साफ़ रखो, कीचड़ हो, उनके लार लगी हो, कहीं कुछ है, बढ़िया काजर तेल लगा करके छोड़ दीजिए। आजकल तो ऐसा समय, छुआछूत का समय, भूत तो चला गया, छुआछूत का ज़बरदस्त भूत था, अब चला गया। हर कोई आपसे मिलता है, हाथ मिलाता है, पानी पीता है। आपका बच्चा अगर काजल तेल आपने लगा दिया बढ़िया, तो हर कोई उठा करके उसको दुलार प्यार करेगा, गोद में खिलाएगा। ये थोड़े समझेगा कि कोई दूसरे का बच्चा है बिरादरी का। तो आप साफ़ सुथरा रहिए, मन को साफ़ रखिए, तन को साफ़ रखिए। मना शौचम कर्म शौचम कुल शौचम चा भारता वाक्य शौचम शरीर शौचम संतों पंच विधि स्मृतम। तो इतने लक्षण बताए गए हैं, इनका लालन पालन हमें करना है, ठीक है। अब समय ज़्यादा हो रहा है और